कन्या राशि वालों के लिए ये कोई अब कहने की बात नहीं होना चाहिए कि 29 मार्च को जो शनि का गोचर हो रहा है ये बहुत अधिक सकारात्मक प्रभावों को लेकर के आ रहा है। और पिछले लंबे समय की जितनी भी ऐसी स्थितियां थी, ऐसी भी चीजें थी जो आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन्हें प्राप्त करने का अब आपके जीवन में वो अवसर, वो समय आ चुका है। शनि का गोचर ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है कि जब भी किसी भाव से, किसी राशि से सातवां होता है तो शनि उसके गुणों को बढ़ाने का काम करते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ाने का काम करते हैं। और आपके तो चंद्रमा से सातवां गोचर शनि का होने वाला है। इसका अर्थ है कि आपके मानसिक बल में वृद्धि होगी, जो आपके जीवन में उन्नति में, सफलता में, सकारात्मकता में वृद्धि करने वाला रहेगा और आपके जीवन में जो जो आप चाहते थे वो आपको प्राप्त कराने वाला रहेगा। लेकिन ये कैसे प्राप्त होगा, किन बातों का ध्यान रखना है, आज इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आज कन्या राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन का कुछ विशिष्ट प्रभाव मैं आपको बताने वाला हूं। किन बातों का ध्यान में रखकर आप इस आगे आने वाले समय का, इस आगे आने वाले शुभ समय का श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, आज इनकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले शनि के गोचर में कहा था, जब शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए थे, जब मैंने आपको कहा था कि आपके लिए एक लंबा वनवास समाप्त हुआ है, आपके जीवन से पिछले 14-15 वर्षों की जो भी समस्याएं थी वो समाप्त होने के लिए अब शनि ने अपना पहला कदम आपके सकारात्मक जीवन में रखना प्रारंभ किया है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपके लिए सकारात्मक स्थितियां बढ़ेगी। और पिछले 2-2.5 वर्षों में आपने ये देखा कि शनि के कुंभ राशि में होने से आपने मेहनत करी, जो पिछले समय पर मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा था वो मिलने की स्थिति आपके समक्ष बनी, आपके लिए अनुकूल प्रभाव शनि ने दिए। जरूर आप चूंकि पहले सीख चुके थे कि आपको ज्यादा दूसरों से कुछ मिलना नहीं है तो आप अपने दम पर बढ़े, और जिन जिन कन्या राशि वालों ने अपने दम पर मेहनत करी, अपने दम पर आगे बढ़े, उन्होंने इस शनि के प्रभाव से बहुत कुछ हासिल किया है और अब बहुत कुछ आगे इस शनि के गोचर से हासिल करने वाले हैं। तो आज मैं इन सभी की, पूर्व की, अभी की और आगे की सभी जानकारी आपको देने वाला हूं, तो आप वीडियो के साथ बने रहे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ आखिर में मैं कुछ चर्चा राहु और केतु की भी करने वाला हूं, क्योंकि इन्होंने भी आपको भी परेशान तो थोड़ा किया है, उसकी चर्चा भी करते हैं। आप वीडियो के साथ जुड़े रहे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो की प्राप्त हो सके। नमस्कार, आज मैं आपको कन्या राशि वालों के लिए शनि के परिवर्तन का प्रभाव उनके जीवन में कैसा पड़ने वाला है इसकी जानकारी विस्तार से देने वाला हूं। जैसा मैंने आपको अभी प्रारंभ में कहा कि शनि का जो प्रभाव है यह आपके जीवन में कुछ इस तरह की स्थितियां जरूर बनाता हुआ नजर आया था, जिसके कारण आपके जीवन में पूर्व में बहुत सारी रुकावटें बनी, बहुत सारे आपने अपनों को खोया, बहुत सारे आपको जो अपने थे वो समझ पड़ गए कि हाँ ये आपके अपने तो है लेकिन वास्तविकता में अपने नहीं है, ये स्वार्थ सिद्धि के लिए जुड़े थे। आपने साढ़े साथी के समय पर, ढैया पनौती के समय पर इन सब प्रभावों को देखा कि जिन्हें आप अपना कहते थे कि ये मुझे सहयोग करेगा, उन्होंने भी आपका सहयोग नहीं किया, वरन आपको अपने ही दम पर जीवन में आगे बढ़ना पड़ा और किसी का सहयोग आपको विशेष प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन अब वो समय है जब आप अपने दम पर की गई मेहनत का पूरा प्रभाव प्राप्त कर पाएंगे। पिछले समय पर भी जब शनि छठे भाव से गोचर कर रहे थे तो मेहनत तो आपको करनी पड़ी होगी, क्योंकि शनि का प्रभाव है एकाएक पिछले 14-15 वर्षों का एक ही बारी में आकर के सब प्रभाव दे दे, वो उतना पॉसिबल हो नहीं पाता। लेकिन अब जो समय है ये समय है आपके लिए शनि का प्रभाव मीन राशि में जाने से आपकी सफलता का ये एक शनि की ओर से पूरा जो परिणाम है वो दिलाने वाली स्थिति का है परिणाम। शनि आपके जैसे ही मीन राशि में जाएंगे आप अपने जीवन में ये देख पाएंगे कि आपको सकारात्मक लोगों का सहयोग मिलेगा, अन्य के सहयोग से भी काम बनेंगे और आप अपने दम पर भी जो निर्णय लेंगे उनका पूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त होता नजर आएगा। इस समय पर जो व्यापारी है, जो नौकरी पेशा है, यानी आप किसी भी फील्ड में है, आपके लिए उन्नति वाले प्रभावों में वृद्धि होगी। शनि का सप्तम भाव में मीन राशि में जाना, वैसे तो मीन राशि शनि की बहुत अधिक मित्र राशि नहीं है। शनि के लिए ये नहीं बोल सकते कि मीन राशि जो है बहुत अधिक अपने मित्र की राशि है, लेकिन गुरु को शनि
एक सम्मानीय दृष्टिकोण से देखते हैं। इसीलिए गुरु की राशि में शनि आकर के उस राशि के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। अब मीन राशि 12वें भाव की राशि होने से त्याग का प्रभाव, अकेलेपन का प्रभाव और एकाकी जीवन जीने का प्रभाव इसमें ज्यादा है। तो आप कन्या राशि के होने के बाद भी ये देख पाएंगे कि आपके स्वभाव में अपने काम से जुड़े रहना, अपने काम पर ध्यान देना, ज्यादा लोगों की आप परवाह नहीं करेंगे, अपने काम में ध्यान देकर उसको आगे बढ़ाने पर ध्यान देंगे। मल्टीटास्किंग आपका स्वभाव हो जाएगा, एक से अधिक मार्ग से आपको लाभ प्राप्त होगा इस शनि के गोचर से। आप थोड़ा अकेला रहना चाहेंगे, अकेले अपने दम पर कार्य करना चाहेंगे, ये भी आपकी प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। बाकी चूंकि सप्तम भाव पर रहेंगे तो सप्तम भाव पर आपका विशेष ध्यान जाएगा, यानी आपका ध्यान व्यापार की ओर, पार्टनरशिप की ओर, जीवन साथी की ओर आपका ध्यान अधिक जाने वाला है। हालांकि चूंकि शनि का गोचर यहां पर सकारात्मक प्रभाव ला रहा है, इससे आप यही देख पाएंगे कि इन क्षेत्रों में सकारात्मक स्थितियां बनेगी और बहुत से कन्या राशि वाले नौकरी को छोड़कर अपने कार्य की ओर शिफ्ट करेंगे, या जिन्होंने अपने काम में पूर्व में शिफ्ट किया है उन्हें अब जाकर के अच्छे प्रभाव में तेजी आती नजर आएगी। और ये देखने को मिलेगा कि जो भी कन्या राशि के व्यापारी है या जो अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके जीवन में एक अच्छा प्रभाव मिलेगा। अन्य के सहयोग के रूप में भी स्थिति बनेगी जो जीवन में आगे बढ़ाने के ही पूर्ण योग बनाएंगी और जीवन में चल रही सभी प्रकार की चिंताओं से, बाधाओं से रक्षा करते ये शनि नजर आएंगे। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं सबसे पहले तो कि शनि का जो प्रभाव है पूर्ण रूप से उन्नतिदायक रहने वाला है। शनि का जो प्रभाव है ये आपके मीन राशि में रहने से आपके करियर में, आपके व्यापार में वृद्धि करने वाला है। करियर में आप नौकरी में भी होंगे ना तो भी खराबी नहीं है, ऐसा नहीं कि सब व्यापार करेंगे तो ही अच्छा प्रभाव है। आप नौकरी में भी होंगे तो नौकरी में प्रमोशन, विशेषकर प्रमोशन से ज्यादा अच्छा प्रभाव रहेगा इंक्रीमेंट का। मतलब मैं कहूं कि अन्य कोई पोस्ट मिलने से ज्यादा प्रभाव आपको उसी पोस्ट पर अच्छी सैलरी मिल जाए, या आप भले चेंज करके अन्य जगह पर जाए वहां अच्छी सैलरी मिल जाए, ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन पूरी तरह कन्या राशि वालों के लिए धन में वृद्धि का समय, करियर में उन्नति का समय, ये शनि का मीन राशि का गोचर सिद्ध होने वाला है। और विवाह का भी जैसे मैं बोल सकता हूं कि वैवाहिक जीवन की ओर भी आपका ध्यान रहेगा, यानी ये बोल सकते हैं कि जिनका विवाह नहीं हुआ हो वो इस समय विवाह कर पाएंगे, जिनका विवाह हो चुका हो वो इस समय पर अपने विवाह के प्रति सजग रहेंगे, जीवन साथी का ध्यान रखेंगे, उनके लिए भी सोचेंगे और जिससे वैवाहिक जीवन भी मधुर बनेंगे। जरूर शनि थोड़े से वैराग्य वाले ग्रह होते हैं, तो थोड़ा यह देखा गया है कि वैवाहिक जीवन को लेकर उदासीनता बनती है शनि के सप्तम भाव में आने से, लेकिन बहुत खराब प्रभाव नहीं मिलता। यह देखा गया है बल्कि कि शनि इस समय पर आपके व्यापार में, आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति में मधुरता को ही लेकर के आते हैं, क्योंकि सप्तम में शनि दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली ग्रह अपना पूरा प्रभाव दे पाता है। दिग्बली ग्रह दूसरों के भरोसे नहीं रहता, वो आपको अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए शनि के सप्तम भाव से गोचर को अच्छा माना गया है। यह आपको पोटेंशियल प्रदान करता है कि आप अपने दम पर कुछ नई, एक रिस्क लेकर के ही सही, लेकिन अपने दम पर आगे बढ़े और सफलता अर्जित करे। तो ये एक बढ़िया स्थिति रहती है शनि के इस मीन राशि में सप्तम भाव से गोचर करने की। ये शनि का प्रभाव जरूर आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ेगा। तो ये तो नहीं कहूंगा कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि शनि भाग्य को भी एक्टिव करेंगे, क्योंकि अपने मित्र की राशि को देखेंगे और मित्र की राशि को देख करके भाग्य में उन्नति लेकर के आएंगे, भाग्योदय का प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ये शनि का प्रभाव पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी ला सकता है, जिसका आपको ध्यान रखना है। और विशेषकर चतुर्थ से या सप्तम से जब भी शनि का गोचर होता है तो ये देखा गया कि घर परिवार में किसी लेडीज वर्ग के स्वास्थ्य पर कमजोरी आती है। मतलब पिता तो चलो ठीक है, उनके स्वास्थ्य पर असर आता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपकी माता या आपकी पत्नी के स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है, जिसका आपको ध्यान रखना है। बस यही एक बात है, जिसका ध्यान रख लेंगे तो बाकी स्थिति आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा ये बोल सकता हूं मैं कि शनि चूंकि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव को भी देखते हैं, तो भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे थे कि कुछ अपना घर बना ले, अपना घर ले ले, तो आप देखेंगे कि शनि के गोचर से अब आपके लिए वो योग बनने वाले हैं कि आपके जीवन में आपको अपने घर का सुख मिल जाए, आप अपना घर बनाकर उसमें सुख पूर्वक रह पाए। अगर मैं कहूं कि जमीन से जुड़ा कोई विवाद था या कोई समस्या आ रही थी या लेने में रुकावटें हो रही थी, तो वो काम आपका बनने वाला है। और यहां तक भी बोल सकता हूं कि अगर आप पुरानी कोई जमीन बेच करके फिर नया कुछ लेने पर विचार कर रहे हैं, तो वो भी स्थिति आपकी बन सकती है, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव को देख करके चतुर्थ भाव से जुड़े सभी कार्यों को पूर्ण करवा देंगे, जिससे आप देखेंगे कि जीवन में उन्नति का समय बनेगा
और आपके लिए सोचे गए कार्यों को पूर्ण कराने का समय बनेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपको बिना कोई मेहनत के सब कुछ मिल जाए। मतलब मैं ये कहूंगा कि आपके लिए शनि का गोचर अच्छा है, तो इसका पहला फायदा उठाने के लिए आपको यही करना है कि आप स्वयं से बिना किसी के भरोसे रहकर अपनी मेहनत जारी रखें। हो सकता है कि आपने पिछले समय पर भी बहुत मेहनत करी हो, लेकिन मन अनुकूल जितना प्रभाव चाह रहे थे उतना अधिक नहीं मिल पाया हो, या मेहनत ज्यादा थी, परिणाम कम मिल रहा था। लेकिन अब वो समय बनेगा कि जिसमें आपकी मेहनत के अनुरूप आपको प्रभाव मिलने वाला है। और बल्कि ये बोल सकता हूं मैं कि पूर्व में भी जो मेहनत करी है उनका प्रभाव अब आपको मिलने वाला है। क्योंकि शनि का गोचर जब सप्तम भाव से होगा, तो सप्तम भाव जो होता है व्यापार का तो होता है, लेकिन दशम भाव से 10वां गिनने पर यही सप्तम भाव आता है। यानी करियर का डीप एनालिसिस करना हो तो सप्तम भाव प्रमुख बन जाता है ऐसे में। और इसीलिए बोल सकता हूं मैं कि करियर में ग्रोथ का समय रहने वाला है। अब आपको चाहिए कि अपनी एक रूटीन सही बनाकर रेगुलर बेसिस पर मेहनत करने पर ध्यान दें। आप देखेंगे प्रभाव अच्छा मिलेगा। दूसरे नंबर की बात यह रहेगी कि शनि का गोचर सप्तम भाव से होने से आपको चाहिए कि अब जब अपने दम पर बढ़ेंगे तो दूसरों के भरोसे ना बैठे। जो लोग कन्या राशि वाले दूसरों के भरोसे बैठेंगे उन्हें थोड़ा रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। उनके काम फिर अन्य के भरोसे ही बनेंगे, उसमें फिर उतना अच्छा प्रभाव शायद ना मिल पाए, ये भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप अपने दम पर अपने हाथों से कोई काम करना चाहेंगे तो ये शनि की स्थिति सपोर्ट करेंगी आपको, फिर आप जो चाहते हैं वो काम बना लेंगे। लेकिन अगर अन्य के भरोसे रहेंगे तो थोड़ा रुकना पड़ जाएगा। इसके अलावा मैं ये भी बोल सकता हूं कि पहले आप सब कुछ सीख चुके हैं शनि के प्रभाव से कि ज्यादा लोगों पर विश्वास नहीं करना, लोग अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। अब जब एक बारी वापस से आपकी स्थिति सुधरने लगेंगी तो बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। वो लोग भी जुड़ना चाहेंगे जिन्होंने पहले आपकी सहायता नहीं करी है। अब ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं कि किन्हें आपको ज्यादा वैल्यू देना है, किन्हें आपको अधिक ध्यान देना है कि ये मेरे साथ जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, या अगर मैं इनको अच्छा इनके लिए काम कर दूंगा तो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। ये आप विचार कीजिए कि किसने पहले कैसा किया था। लेकिन मैं कम से कम ये सोचता हूं कि अब आपको ज्यादा व्यर्थ में अन्य पर ध्यान देने की अपेक्षा स्वयं पर ध्यान देना है, स्वयं के कार्य पर ध्यान देना है। क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं, वो फिर बात साढ़े साथी की हो या फिर बात ढैया या पनौती की हो, आपने उस समय पर बहुत से लोगों की सहायता करने के लिए कोशिश करी। लोग अपना काम निकलवाते और चले जाते बिना आपसे कुछ मतलब कुछ पूछे, बल्कि आपको तो धोखा भी दे करके जाते हैं कि आपकी ही पीठ पीछे बुराई करते कि सब काम तो मैंने किया, उन्होंने थोड़ा कर दिया और सोचे कि उनका नाम हो गया। तो भले आपने पूरा काम किया हो, लेकिन लोग आपको इस तरह से पीठ पीछे आपकी बुराई करते हो, ये भी आपने सुना है। तो अब वापस आप उसी चीजों में पढ़ना चाहते हैं या अपने एक नए जीवन में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। और जो लोग इनमें कंपैरिजन कर लेगा उन्हें इस समय पर अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। क्योंकि सीधी सी बात यही है कि शनि का गोचर आपको अवसर प्रदान कर सकता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे या ज्यादा व्यर्थ की चीजों में ध्यान देने के, अपने स्वयं के कार्य पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है, जिससे सफलता आपको अवश्य से प्राप्त हो जाए, कोई रुकावटें बीच में ना आए। और एक और बात मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि इस समय पर वैसे तो मैं कहूं कि अच्छे लाभ के ही योग है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बिना सोचे विचारे कोई भी काम करने लग जाए कि चलो शनि तो अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, अब जो मन करे वो करने लग जाओ। बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। शनि अच्छे प्रभाव में है, अच्छा लाभ देने की स्थिति में है, लेकिन शनि चाहते हैं कि कोई भी काम आप रिसर्च करके सोच विचार कर करें। आपके अंदर मैनेजमेंट क्षमता शनि ने इसीलिए अच्छी दी हुई है कि आप सभी चीजों को मैनेज करके आगे चलेंगे तो अच्छा रहेगा। सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे, बुद्धि कौशल का उपयोग करके आगे बढ़ेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखकर आगे बढ़े इस समय पर, तो सोचे गए सभी काम पूरे होंगे और जितना लाभ आप चाहते हैं वो लाभ की प्राप्ति होगी, और एक से अधिक मार्गों से आपको लाभ की प्राप्ति हो पाएगी, ये आप देख पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहूंगा इस बात का ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अब अगर हम ये बात करें कि जो यहां पर राहु केतु की स्थिति है, राहु तो नहीं लेकिन केतु, केतु ने एक काम क्या किया कि केतु का गोचर आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है, आपके चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है। और केतु चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तो कंफ्यूजन प्रदान करते हैं। अब पिछले समय पर जहां पर शनि की स्थिति सपोर्ट कर रही थी, सहयोग दे रही थी, वहीं पर केतु का प्रभाव आपके जीवन में कुछ उलझनों को बढ़ा रहा था या आपके मन में कंफ्यूजन ला रहा था क्या करना है, कैसे करना है। और उस कारण से भी थोड़ी रुकावटें, थोड़ी उलझन का सामना आपको करना पड़ा है। मानसिक रूप से अशांति आपको झेलनी पड़ी है। आप सोच रहे थे कि नहीं चलो शनि बदल गए अब तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहीं पर केतु ने थोड़ा सा आपको
मानसिक रूप से अशांत करने का प्रयास किया। अब लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि केतु भी इस मई को बदल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव प्रभाव है। शनि का प्रभाव ठीक होगा, राहु केतु की पोजीशन ठीक होगी, यानी राहु चले जाएंगे कुंडली के छठे भाव में, केतु चले जाएंगे 12वें भाव में। और ये दोनों, इन दोनों ही भावों में बहुत बढ़िया प्रभाव प्रदान करते हैं। राहु छठे भाव में आकर के शत्रु हंता योग बनाते हैं, शत्रुओं से रक्षा करते हैं, शत्रुओं पर विजय दिलाने का काम करते हैं। यानी कोई भी कोर्ट कचहरी मुकदमे, इस तरह की कोई भी बाधा आपके साथ चल रही थी, उनसे भी आपकी रक्षा होंगी, आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। और केतु 12वें भाव में जाकर के आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में, परोपकार में, लोगों की सहायता में भी लगाने का काम करेंगे। तो इन दोनों का प्रभाव क्या बनेगा कि आप अपने जीवन में सकारात्मक रूप में आगे बढ़ पाएंगे, आप अपने जीवन में पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो प्रभाव रहेगा राहु केतु का भी, ये बहुत हद तक आपकी स्थिति को सुधारने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बस ये पिछले समय पर एक ही कमजोरी आ रही थी कि जो केतु का असर था वो आपको दुविधाओं में डाल रहा था, और उस कारण से कई बार गलत निर्णय भी हुए होंगे, जिसका परिणाम जल्दी अच्छा न मिला होगा, पैसे फंसे होंगे। कर्ज की समस्या भी कुछ कन्या राशि वालों को रही है पिछले समय पर। लेकिन मैं समझता हूं कि अब चूंकि आपके लाभ के योग शनि के प्रभाव से बनेंगे, तो आप यही देख पाएंगे कि आपके लिए इस समय अवधि पर अच्छी सफलता के योग बनेंगे, अच्छा आगे बढ़ने की स्थिति के योग बनेंगे। लेकिन हाँ, एक और बात का मैं आपको सचेत कर दूं, सावधान कर दूं, जिन बातों का ध्यान तो वैसे हर व्यक्ति को हमेशा ही रखना चाहिए, फिर क्या साढ़े साथी और क्या ढैया। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि शनि चूंकि अभी सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आप अगर बेईमानी करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, गरीब लोगों को ठगते हैं, उनका शोषण करते हैं, ऐसे कोई भी काम आप करेंगे जो अनैतिक है, तो एक बात क्या होगी कि हो सकता है अभी तो आप 2-2.5 वर्ष लाभ कमा ले, जब तक ये शनि जुलाई और फिर मतलब 2027 के जुलाई और फिर फरवरी 28 तक कुछ प्रभाव ये इसी राशि का देने वाले हैं। तो चलिए 28 के फरवरी तक अगर आप ये समझे कि चलो इस 3 वर्षों के अंदर तो आपने अच्छा लाभ कमा लिया, अच्छी शुभ स्थिति बना ली और दूसरों का नुकसान भी करा, बस किसी भी अपने लाभ के बारे में सोचा, आपने धन कमा लिया, खुश हो गए आप तो कि चलो बढ़िया काम हो गया आप तो। लेकिन फिर ये ना भूले कि फिर शनि चले जाएंगे कुंडली के अष्टम भाव में, मेष राशि में चले जाएंगे, आपको ढैया लग जाएंगी, फिर आप कहेंगे कि शनि ने सब खराब कर दिया, अच्छा हुआ था कुछ समय और फिर परेशानी आ गई। तो इसीलिए ये जो आपके 2.5 वर्ष है अभी के, ये 2.5 वर्ष नींव है आगे आने वाले समय की। अब इस समय पर आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, अपने दम पर कार्य करते हैं, दूसरों के लिए अपने से जो अच्छा हो सकता है वो करते हैं बिना किसी अपेक्षा के। तो आप देखेंगे कि आगे जब ढैया लगती भी है तो वो आपको परेशान नहीं करेंगी, वो आपके काम बनाने वाली रहेंगी, आपके जीवन में उन्नति देने वाली रहेंगी। तो ये बात का ध्यान रखिए। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं आपको कि अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे, आपके जीवन में उन्नति का प्रभाव बढ़ेगा और सोचे गए सभी कार्य अवश्य से पूरे होते नजर आएंगे। इसीलिए मैं ये कहूंगा आपको कि ये जो शनि का प्रभाव है, इसमें आपके लिए अवसर भी है, लेकिन हाँ, जो अच्छे तरीके से काम करके आगे बढ़ेंगे उनके लिए यही अवसर सकारात्मक प्रभावों को देने वाला और जीवन भर फिर अच्छा प्रभाव प्राप्त कराने वाला बना देगा। और जो गलत कार्य करेंगे उनको फिर वापस से किसी न किसी रूप में भुगतान करना पड़ जाएगा। तो आप ऐसे कार्य न करें, अच्छे कार्य से आगे बढ़े, दूसरों की सहायता करते हुए आगे बढ़े, ज्यादा स्थिति अच्छी बन पाएंगी और आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में मान सम्मान, तरक्की, उन्नति, इनके ही योग अच्छे बनेंगे। अब वैसे तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कोई उपाय वगैरह बताने की, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि एक सबसे बढ़िया कार्य आपके लिए ये रहेगा कि यदि आप अपनी रूटीन सही बना करके रखें, मतलब सुबह से लेकर के रात तक कि आपको किस तरह काम करना है, कैसे काम करना है, किस चीज में आगे बढ़ना है, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर अगर पिछले समय छठे भाव से शनि के गोचर से स्वास्थ्य में कोई परेशानी हुई थी वो दूर होंगी। अगर आप विद्यार्थी है, आप चाहते थे कि कोई भी एग्जाम वगैरह अच्छे से निकल जाए, वो पूरी अगर नहीं निकल पाई कंफ्यूजन के चलते 1-2 नंबर से आप रह गए, ऐसी कोई भी स्थिति बनी हो, तो अब शनि का प्रभाव उसमें भी सहयोग प्रदान करेगा, तो आप आगे बढ़ पाएंगे, अच्छी मेहनत से सफलता हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को फोकस रखें। आप किसी भी फील्ड में हो, आप गृहिणी हो, आप वर्किंग हो, आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, जो भी स्थिति में आप हो, आप देखेंगे कि प्रभाव अच्छा मिलेगा। रिटायर होने के बाद भी मैं कहूं कि ये शनि आपको कुछ अच्छे मार्गों से जोड़ेगा, जो आपकी उन्नति के लिए, आगे के भविष्य के लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर के आएगा। तो ये कुछ प्रभाव है यहाँ पर मुख्यतः अपनी कन्या राशि वालों के लिए मीन राशि में शनि के गोचर का। ये गोचर 29 मार्च 2025 से प्रभावी होने वाला है, जो अगले लगभग 2.5-3 वर्ष रहने वाला है। और इस बीच में जैसा मैंने कहा आपको
अच्छे प्रभाव के लिए अच्छी मेहनत और मेहनत का प्रभाव है। देखिए, एक तो होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, परिणाम नहीं मिल रहा तो आप बोलते हैं कि संघर्ष है, लेकिन मैं कहूं मेहनत करने के बाद उसका परिणाम मिलेगा तो आप प्रसन्न रहेंगे कि चलो सब अच्छा हो रहा है, मेहनत करना पड़ रही है लेकिन परिणाम भी मिल रहा है, खुशी रहेंगी आपको अपने काम को लेकर के। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये अच्छा समय है आपके लिए राजयोगकारी समय है, इतिहास बनाने वाला समय है। अभी आपके ऊपर है, आप इसका किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कन्या राशि वालों के लिए। आपका कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।